अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरल के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मरूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। बर के बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन देश की भी और देश के बाहर की भी आपका ये भाई आपको ख़बर सुनाएगा, जो कि अच्छी खबर निकल कर आई है। काफ़ी टाइम के बाद ये कानों को अच्छी खबर मिली है। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, जिस तरीके से जो उधम मचे हुआ है, जो वलवला मचे हुआ है, जो इसराइल की सही मानों में जो फुट रही है, जो उसकी औकात उसको दिखाई जा रही है, अभी लेबनान और ईरान मिलके मार रहे हैं। ईरान और लेबनान मिलके बमबारी कर रहे हैं। इन्हें जवाब दे रहा है, लेकिन रेगिस्तानों में या नहीं तो जो है सो ऊपर ही फट जा रहे हैं इसके इसराइल के। इसलिए ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान पहले ही बता चुका है, तू एक मारेगा तो मैं 100 मारूंगा। भला मेरा नुकसान हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तेरा पीछा जो पड़ा हूँ, तेरे को जो शुरू करा हूँ मैं, अब खातिमा तेरे ख़त्म के साथ ही होगा। तो जब ख़त्म हो जाएगा जब ही मैं रुकूंगा। और दूसरी बात मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अब ये लोगों की में जो बगावत जो चालू हो चुकी है इसराइल में, और वहाँ की फ़ौज आवाम एक हो चुकी है और इन्हें अकेला नेतन्याहू अकेला हो चुका है। इधर उधर भागते फिर रहा अपनी जान बचाने के लिए और मदद की दुहार लगा रहा उन्हें अमेरिका से। लेकिन अमेरिका बीच बचाव नहीं कर सकता, उसका ना बीच में आ सकता। हाँ, पीछे से अगर से कुछ मदद पहुंचाता है तो वो बात दूसरी है, लेकिन अगर से पीछे से भी पहुंचाया तो ये लोगों को पता चल जा रहा, क्योंकि उनके पिछवाड़ में जो है सो कैमरा डाल के रखे, वैसी बात हो गई। इन्हें इतना बोरान है, कुछ भी सोच भी रहे हैं ये लोग, करते ही पता चल जा रहा, कुछ बोलते ही ये लोगों को मालूम हो जा रहा। ये सब मिनल्ला है, समझे रे पापियों, अरे दरिंदो, अरे चिंदी चोर सालो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम वो खबीस के बच्चे हैं, जो खबीस जो टट्टी खाता था ना, वो उसकी नस्ल है तुम लोग। इसलिए तुम्हारे ऊपर कोई एतबार नाम की चीज़ नहीं है, ना तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई बात का यकीन कर सकते। और सुनो रे चिंदी चोर सालो, रही बात फ़लस्तीन की, अब फ़लस्तीन का कुछ नहीं उखाड़ सकते तुम लोग। अपना फ़लस्तीन की तरफ जो है सो मैली आँख से भी देखे तो दोनों दीदे निकाले जाएंगे। ये तो तुम UNCC अक़वाम मुत्तहिदा और इंटरनेशनल कोर्ट को लिख के दिए हुए कि हम फ़लस्तीन की तरफ कभी नहीं देखेंगे। उसके बावजूद हमको तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं है, क्योंकि तुम वो खबीस के बच्चे हैं जो टट्टी खाता था। पता है ना, टट्टी खाने वालों की कोई औकात नहीं रहती, कोई उनकी बात में दम नहीं रहता और कोई सच्चाई नहीं रहती। तो मैं तुम्हारे को यही बोलूँगा, चिंदी चोर सालो, अब तुम बचने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो गुहार लगा रहे हैं, जो माफिया मांग रहे हैं, जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, समझे, इससे कोई फ़र्क ईरान को पड़ने वाला नहीं है। ईरान खुले तौर पे बोल दिया, मैं इतनी मार मारूंगा, हर तरफ सिर्फ राख नज़र आएगी, सिर्फ अंगार नज़र आएगी। ये ईरान का कहना है और वो कर भी रहा है, क्योंकि तुम्हारे वैसा जो है 500 का झटका नहीं रहता, वो एक ही झटके की एक ही नस्ल रहती। इसलिए जो बोलते सो करते हैं। तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारा जो बीज है ना, तुम्हारी जो पैदावार है, वो एक गाली है, इसीलिए कुछ नहीं कर सकते, उसको लेकर कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी औकात तो सही मानों में दिखाई भी जा रही है, तोली भी जा रही है, और ये बराबर ये होता भी रहेगा। तुमको इतनी मार पड़ने वाली है और तुम्हारा जो भी सपोर्ट करेगा उसकी भी ऐसे ही फूटेगी जैसा इसकी फूट रही है, सही मानों में। अब निकल के आता हूँ मैं ढोंगी बाबा के पास। सन्यासी चिंदी चोर बौना खादिता जबान इतनी जहनियत सिवाय गंदगी के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। आप लोगों को अच्छी तरह पता है, लेकिन उखाड़ उन्हों भी कुछ भी नहीं सके। सिर्फ जो है सो मस्जिदों को शहीद किए,
चिल्लों को शहीद किए, और जो गरीब गुरबा है जो कारोबार करके मेहनत करके जीते हैं उनके घरों पर बुलडोज़र चलाए। जहाँ पे भी नाम मुसलमान का आया इनको बड़ी तकलीफ होती। ऐसा लगता है कि जो है सो वही धक्का है, वही धक्के से निकले सो है, इसलिए जो इनको तकलीफ होती है। लेकिन होने तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और रही बात, इन्होंने जितनी गंदगी मचाए थे, हर काम इनका गंदगी का सफाई से दिया जा रहा है। इनको भी साफ किया जा रहा है और वो भी सफाई से दिया जा रहा है। रही बात, अब जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स आए हैं और इनको जो 3 केसों में जो दोषी करार दिया गया है, उसका बीच बचाव करते हुए कल तक क्या बोल रहे थे ये लोग कि सरकार से कोई लेना देना नहीं है, ये लोग अलग हो चुकी है, ये लोग की आपस में नहीं बन रही। अब वहाँ पे जो है सो मोटा भाई भी कोशिश करते हैं नजर आ रहा, फेंकू भाई भी कोशिश करते हैं नजर आ रहा, किसी तरीके से इसको बचा लिया जाए। लेकिन आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे दूं मैं, इसको बचाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो लोग, उन्हें खुले तौर पे कह दिया जब मैं अंदर जाऊंगा तो मैं सबका भांडा फोड़ दूंगा, यानी सबकी हाल हकीकत बता दूंगा। तो उससे डर के ये लोग वो बचने के लिए ये गंदा काम कर रहे हैं, ये उसको रिक्वेस्टें भेज रहे हैं, यानी दुनिया की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये मामले को फिर थोड़े टाइम बचाया जाए, दबाया जाए। उसकी वजह आप लोगों को अच्छी तरह पता है। महाराष्ट्र के इलेक्शन सर पे, झारखंड के इलेक्शन सर पे, जम्मू कश्मीर में तो मुंह की खाए ये लोग। इनकी औकात का भी पता चल गया, इनकी हैसियत का भी पता चल गया। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इन्होंने लाख कोशिश कर ले, लाख बचने की भी और बचाने की भी, ना बच सकते ना बचा सकते, क्योंकि इनका पाप का घड़ा भर चुका है। इतनी गंदगी जो फैलाए ना वो लोग, वो गंदगी सारे देश में फैल रही है। इसीलिए इनका क्रियाक्रम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इनका क्रियाक्रम नहीं होगा गंदगी बढ़ते रहेगी। समझिए, ये सफाई करना अब जो है सो इनका काम है, जो कर भी देंगे ये लोग। सुप्रीम कोर्ट है हमारी अदलिया, जो कि हम बराबर उसका एतबार भी करते हैं और बराबर इंसाफ की उम्मीद भी रखते हैं। अभी देखिए आप लोग, मिसाल के तौर पे जो हाल जो इनका हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट इंटरनेशनल कोर्ट की हिदायत पे काम कर रही है, क्योंकि उसको जवाब इंटरनेशनल कोर्ट को देना है। तो इसीलिए ये अपने फैसले बड़े मजबूती से कर रहे हैं ये, ताकि इन चिंदी चोरों की औकात का इनको पता चले, इनकी हैसियत का इनको पता चले, इनके ख़त का इनको पता चले। बहरकैफ मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। वीडियो पूरी देखो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को 4 दोस्त अहबाब के पास भेजो, क्योंकि ये इतने अच्छी खबरें तो कहीं पे भी नहीं मिलते, आप खुद को पता है। या अल्लाह, सलाम अलैकुम।